दोस्तों, कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी जिसमें राहुल गांधी जी ने ये बताया था कि वो अकीडो में फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं और उन्होंने अकीडो के प्रिंसिपल और टेक्निक्स को लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण मार्शल आर्ट जिसका नाम है अकीडो। जी हाँ दोस्तों, अकीडो जापान में विकसित अत्याधुनिक परंतु शांत स्वभाव की मार्शल आर्ट है, जिसकी सबसे मजेदार बात यह है कि जिसमें अपने प्रतिद्वंदी के बारे में भी सोचा जाता है। अकीडो में मुख्य रूप से ट्विस्टिंग एंड थ्रोइंग टेक्निक्स पर फोकस कर अटैकर की स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट को उसी के विरुद्ध यूज कर उसे चारों खाने चित किया जाता है और जिसे अकीडो की स्पेशलिटी भी कहा जाता है। परंतु इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मार्शल आर्ट फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करके मार्शल आर्ट की अवेयरनेस को सभी मार्शल आर्ट फैंस तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि अकीडो एक डिफेंसिव मार्शल आर्ट है जिसमें मुख्य रूप से ट्विस्टिंग एंड थ्रोइंग पर फोकस किया जाता है। दोस्तों, अकीडो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला अकी जिसका मतलब हुआ हारमोनी, दूसरा शब्द है की जिसका मतलब हुआ स्पिरिट और अंतिम शब्द है डो जिसका मतलब हुआ वे। तो अकीडो का मतलब हुआ द वे ऑफ हारमोनियस स्पिरिट। माना जाता है कि जूडो, बीजेजे, हपिकिडो और अकीडो का जन्म एशियन जुजुत्सु से हुआ है, जहां एक और कानून ने जुजुत्सु से जूडो को डेवलप किया, वहीं दूसरी ओर 20वीं शताब्दी में ओशिबा मोरिहारी ने अकीडो को डेवलप किया, जो कि उस समय टाइटोरियु जुजुत्सु के प्रैक्टिशनर हुआ करते थे। जहां ओल्ड जुजुत्सु बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी, वहीं ओशिबा की अकीडो को डेवलप करने का मकसद अटैकर को बेबस करना था, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाना। इसीलिए उन्होंने अकीडो में कोई भी ऑफेंसिव टेक्निक को शामिल नहीं किया और यही उन कारणों में से सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से अकीडो को दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण मार्शल आर्ट कहा जाता है। दोस्तों, अकीडो की ट्रेनिंग में भी अन्य जापानीज मार्शल आर्ट की तरह ही फिजिकल एंड मेंटल दोनों एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग में अकीडो के बेसिक मूवमेंट्स, कंडीशनिंग और अकीडो की स्पेसिफिक टेक्निक पे फोकस किया जाता है। क्योंकि अकीडो में थ्रोस का यूज होता है तो सेफली रोल कैसे किया जाता है, कैसे प्रॉपर्ली थ्रो किए जाते हैं, कैसे पिन किए जाते हैं और कैसे होल्ड एंड ट्विस्टिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है, इन सभी चीजों पे भी फोकस किया जाता है। एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर फ्री स्टाइल डिफेंस पे फोकस करते हुए मल्टीपल अपोनेंट एंड वेपन के साथ कैसे डील किया जाता है, इन चीजों को भी लर्न करते हैं। इन चीजों के साथ बॉडी जॉइंट्स को कैसे फ्लेक्सिबल और रिलैक्स रखना होता है, इन चीजों पे भी बहुत जोर दिया जाता है। इसीलिए अकीडो प्रैक्टिशनर की होल बॉडी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड एंड बैलेंस्ड होती है। अकीडो ट्रेनिंग में भी प्री अरेंज्ड काटा फॉर्म्स होती है जिन्हें परफॉर्म करने के लिए 2 पार्टनर्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें उके और तोरी कहा जाता है। मेंटल ट्रेनिंग में माइंड और बॉडी को कैसे रिलैक्स रखना है, वो भी स्ट्रेस और किसी भी तरह के डेंजर्स में इसकी भी प्रैक्टिस की जाती है, जो कि एक तरह का मेडिटेशन का काम करता है। अगर बात करें अकीडो में रैंकिंग की तो अकीडो के प्रैक्टिशनर को अकीडो का कहा जाता है और यहाँ भी अन्य मार्शल आर्ट की तरह ग्रेड सिस्टम और डिग्री सिस्टम होता है, जिसमें एक बिगनर एडवांस लेवल्स के लिए प्रमोट होता है। अकीडो में 9 डिग्री होती है। हर मार्शल आर्ट की एक फिलॉसफी और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अकीडो भले ही दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण मार्शल आर्ट है, परंतु ये किसी भी अपोनेंट को बेबस करने में कामयाब है। इसीलिए ये कर्व मागा जैसी पॉपुलर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सिस्टम का हिस्सा है, परंतु फिर भी ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड मार्शल आर्ट और इसकी लर्निंग भी अन्य मार्शल आर्ट से थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अन्य मार्शल आर्ट की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा ज्यादा होने लगा है। पर फिर भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर अकीडो लर्न करते हैं क्योंकि ये स्ट्रीट और प्रैक्टिकल सिनेरियो में काफी इफेक्टिव हो सकती है, जहां आप अटैकर को बिना कोई अटैक किए उसे बेबस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये माइंड एंड बॉडी दोनों को ट्रेन करती है। इसीलिए बहुत सारी हाइब्रिड मार्शल आर्ट इसे अपना हिस्सा बनाती जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने व्यूज इस मार्शल आर्ट के बारे में जरूर बताएं। तब तक के लिए एक बार आप सभी को फिर से हमारा प्यार भरा प्रणाम।